जब वो कोई नाम भी लेना नहीं चाहते थे, आपके विधायक, आपके एमपी, आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता जब घर में बैठ के तमाशा देख रहे थे और सरकार मजाक उड़ा रही थी, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते थे कि मुसलमानों ने तो भाई खुद तो वो घर में घुस गए, अपनी माओ बहनों को सड़कों पर बिठा दिया है। एक ऐसा समय जब रोज कहीं ना कहीं से खबर आती थी कि जुल्म जाति अन्याय हो रहा है, और हमें अपने मुल्क में ऐसा लगने लगा कि भाई हम जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, जिस जमीन को 5-5 बार सजदा करते हैं, इस मुल्क में हमारा कुछ है भी या नहीं है, हम अपने मुल्क में ही पराया सा खुद को महसूस करने लगे। तब मुझे लगा कि अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ तो मेरा जमीर मुझसे सवाल पूछेगा कि जब अन्याय हो रहा था तुम कहां थे। तो मैं अपने साथियों के साथ जमा मस्जिद चला गया, जहां से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने पैगाम दिया जब देश का बंटवारा हुआ कि मुसलमानों मत जाओ, ये धरती तुम्हारी है, मुल्क तुम्हारा है, ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग प्यार से रहेंगे, आप मत जाओ। और आप उनके कहे से रुक गए, और आपको रोकने में एक बड़ी भागीदारी थी भारतीय संविधान की, जिस संविधान ने आपको अधिकार दिया। लेकिन आज की जो सरकारें बैठी हैं वो संविधान को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो संविधान तमाम तरह की आजादी देता है, भाईचारा पैदा करता है, आपको मुझे आगे बढ़ने का अधिकार देता है, सार्वजनिक जगहों का, सरकारी उपकरणों का प्रयोग करने का अधिकार देता है, वही हमें पढ़ने की आजादी देता है, वही हमें घूमने की आजादी देता है, वही हमें नौकरी करने की आजादी देता है, वही हमें रोजगार करने की आजादी देता है। यहां तक अजान से लेकर तमाम तरह की जो धार्मिक आजादी है वो संविधान हमें देता है। आज भाजपा आरएसएस की नजर उस संविधान पर गिद्ध की तरह है, और वो संविधान को चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, मुल्क में गुलामी आ जाए। इसके लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की है कि इसका देश का सारा बिजनेस, आज तो छोटी दुकानें हैं गांव में, लेकिन बड़ा सारा बिजनेस उन्होंने चंद पूंजीपतियों को सौंप दिया है। एक दिन ऐसा आएगा जैसे अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, कि आपको एहसास भी नहीं होगा, आपकी छोटी छोटी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और हम लोग बिजनेसमैन लोगों पे आधारित हो जाएंगे। उन्हीं के बड़े बड़े मॉल होंगे और हमें हर चीज वहां से खरीदनी पड़ेगी। अगर वो मॉल एक दिन बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चों को खाने के लिए रोटी और पीने के लिए दूध और कोई जरूरत का सामान नहीं मिलेगा, हम उस पर अधीन हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी है, किसी भी देश को अगर कमजोर करना हो, गुलाम बनाना, तो उसके बिजनेस पे कब्जा कर ले। और फिर अग्निवीर लाके सरकार ने देश की सेना को कमजोर कर दिया कि 4 साल के लिए हम लोग अग्निवीर बनाएंगे। ये तमाम षड्यंत्र इसलिए है कि देश का नौजवान और इस देश का हर तबका कमजोर पड़ जाए, और चंद पूंजीपति और चंद ताकतवर लोग मिलकर देश को चलाएं। जैसा अंग्रेज चलाते थे ऐसा ही अब की सरकारें चलाएं, लेकिन इसको रोकने का प्रयास भी हमें करना है, और हम लोग बड़ी जिम्मेदारी से लड़ाई को लड़ रहे हैं। चाहे मौलाना कलीम साहब के साथ जो अन्याय हुआ हो, हमारे एक बहुत सीनियर नेता रामपुर वाले आजम भाई के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे दिल्ली में गुरु घर तोड़ा गया उसका मामला हो, चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे रोस्टर का मामला हो, चाहे किसी गरीब पे, कमजोर पे, चाहे नासिर जुन्नैद की वहां हत्या की गई राजस्थान में पीट पीट के हरियाणा में लाके, चाहे तबरेज का मामला हो, जहां भी कोई अन्याय हुआ, मणिपुर का मामला, हम लोग लड़ते रहे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को वोट देके आपने भेजा उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बैठती है कि वो आपको सड़क पे ना आने दे, वो उस लड़ाई को खुद लड़े, वो आगे खड़े होकर अपनी आवाज उठाए, सवाल करे कि मैं इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जो देश की संसद जिसमें ताकत है, जहां जवाब देना पड़ता है सरकार को, वहां बोले। लेकिन बुरा यह हुआ कि आपने अपनी राजनीतिक ताकत उन लोगों के हाथ में दी जो सिर्फ आपसे चुनावी समय में आके मिलते हैं। आप अपने मन से पूछो, मुझे छोड़ो, मैं तो इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, मैंने तो इस लड़ाई में अपना जीवन वक्त किया है कि मुझे लड़ाई लड़नी। आप पूछो जिनको वोट दिया, कोई आया आपके दुख दर्द पूछने के लिए? आपके साथ कभी आगे खड़ा हुआ हो कि नहीं मैं आपके साथ हूं? चुनाव के बाद कभी शकल दिखाई हो आप लोगों को? आपके बच्चे जो लोग फोन चलाते हैं वो जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? मुझे हाथ उठा के बताओ जो लोग मुझे जानते हैं। कोई ऐसा दिन है जिस दिन आप मुझे खाली बैठते देखते हैं? ना मैं कोई कारोबार करता हूं, ना मेरे पास कोई दुकान है, ना मैं कोई नौकरी करता हूं। मैं एक ही काम करता हूं 24 घंटे 7 दिन, लोगों को जगाने का, क्योंकि मैं समझता हूं अगर इस बार ये मुल्क गुलाम हो गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। पिछली बार भी बड़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को बचाया गया था, इस बार फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी को अदा करने के लिए, क्योंकि तब लोकतंत्र इतना ताकतवर नहीं था कि वोट की ताकत आपके हाथ में। आप वोट देके तय करते हैं कि आपका, जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, आपका नेता कैसा होगा। अब आप अगर गलत नेता चुनोगे तो उसका परिणाम ये होगा कि ना तो आपकी आवाज उठेगी, ना आपके क्षेत्र में काम होगा। और अगर आपने काम करने वाले व्यक्ति को मौका दे दिया तो ना कोई आपके साथ अन्याय कर पाएगा, वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे पुलिस के स्तर पे हो,
प्रशासन के स्तर पे हो, चाहे वो विकास के स्तर पे हो, चाहे वो नए अवसर पैदा करने के स्तर पे हो, कोई भी ऐसा काम हो जो यहां से लेकर दिल्ली तक आपकी आवाज बैठती है, उसके लिए किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो आपको फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। अब कहाँ है कि ना सरकारी नौकरी आती है, आरक्षण जो थोड़ा बहुत मिला था वो खत्म हो गया है लगभग, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। तो हमारे पुलिस के भाइयों को भी नहीं पता कब इन पे तलवार गिरेगी, कब इनको कह दिया जाएगा चलो 50 साल हो गए घर बैठो। अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है, नई नौकरियां नहीं आ रही है। इन्होंने भी अपने बच्चे पढ़ाए होंगे, आपने पढ़ाए होंगे, कहीं नौकरी मिली क्या? कोई नौकरी आती है, पहले तो आती नहीं, आती है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर उससे भी बच जाते हैं तो आरक्षण घोटाला होता है। जो दलित पिछड़े जो मुसलमान है, बैकवर्ड मुसलमान, वो तो बेचारे रो रहे हैं। अब सवाल ये है कब तक रोते रहोगे? क्या रोना कोई समाधान है? रोने से काम नहीं चलेगा, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ताकत चाहिए तो ताकत बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं आपके क्षेत्र में धर्मेंद्र भाई और इनके साथी हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, किसी की भी कोई समस्या होती है उसकी आवाज बनते हैं। जितनी ताकत हम पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस ताकत को बढ़ाने में 1 इंच भी योगदान दिया तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं, वचन देकर कहता हूं कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा जिम्मेदारी से, आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। देखो मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं एकदम आपको करोड़पति बना दूंगा, ये संभव ही नहीं है ना। ये पैसा तो सारा लूट मचाई कर लिए नेताओं ने, ये तो जो ताकतवर लोग हैं उनकी जेब में, बिजनेसमैनों की जेब में चला गया। लेकिन मैं आपको ये लिख के कहता हूं कि जो दुकानें आपकी खुली है, जो व्यापार आपका चल रहा है, मैं इन पे किसी को आंख नहीं उठाने दूंगा, आपके अधिकारों को छीनने नहीं दूंगा, आपको अपमानित नहीं होने दूंगा। जो थाने कचहरी में आपके साथ शोषण होता है वो नहीं करनी। इतनी ताकत तो अभी भी है ना मेरे अंदर, जानते हो आप लोग। आपको लगता है कि मेरे रहते कोई आप पे आंगुली उठा देगा कि आप बताओ मुझे ईमानदार से? देखो अभी तक तो मैं समझ रहा था सड़कों से जीत जाएंगे, लेकिन खाली सड़कों से नहीं जीतेंगे। अगर हम सड़कों पे लड़ते रहे तो सदन में ऐसे निकम्मे लोग बैठे रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। अगर आपने एक भी नेता बनाया होता तो आज आपको यहां बैठ के अपना समय नहीं खराब करना पड़ता। अगर आपने एक भी नेता बनाया होता, नेता वो होता है जो आपकी पीड़ा को आपसे पहले जानता है और आने वाली जो समस्या है उसके इलाज के लिए अपने आप लड़ता है, आपको नहीं लड़ने देता। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि भाई इन लोगों से आप बचें और आप अपने काम करने वाले साथी को मौका दें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं। आप कहो मैं किसी पार्टी को, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं बुरा, मैं आपको ये सच कह रहा हूं। आपको तो ये भी नहीं पता जिसको आपने एमपी बनाया वो कौन सी पार्टी में रहेगा। आप देख रहे हो कैसे बदल रहे हैं लोग, जिसके गले में सीबीआई इनकम टैक्स का छापा आता है वो अगले दिन पार्टी बदल लेता है। और कौन आदमी किस पार्टी में रहेगा मुझे नहीं पता। मुझे एक बात पता है, मैंने अपना जीवन इस बात के साथ शुरू किया था कि जब तक मैं जीऊंगा इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा, भारतीय संविधान की रक्षा करूंगा। क्योंकि यही संविधान, आपको याद है एनआरसी में हमें क्या बचा रहा था? इस देश का संविधान जिसका आर्टिकल जो है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि देश में आजादी के पहले, जिस दिन आजादी मिली उस दिन से जो है वो इस देश का अपना रहने वाला नागरिक है, उसकी नागरिकता कोई पूछेगा नहीं। ये संविधान हमें दे रहा था अधिकार, ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम यहाँ लगे मंच लगा के बोलें, ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम इस मुल्क में पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये संविधान हमें याद देता है कि हम अपने धार्मिक काम करें। लेकिन आज बताओ कहां है? आप यहाँ करके तो देखो कोई धार्मिक आयोजन, आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी, परमिशन अगर के बगैर करोगे तो मुकदमे लग जाएंगे। अच्छा है परमिशन के बगैर ना करें, लेकिन परमिशन पे सबका अधिकार होना चाहिए। तो जो हालात आज बन गए हैं उनके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम चुप्पी थामे बैठे। चलो आप रख लो चुप्पी, लेकिन अब अपनी वोट का तो